हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। हम लोग मिल रहे हैं अपने शानदार से प्लेटफॉर्म जो कि केवल आपके लिए लगा रहता है, वो है आरटी एकेडमी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है और हाई क्वालिटी का कंटेंट आपको मिल रहा है। आपको बस करना क्या है, हमारे साथ लगातार बने रहना है। इस समय मैं जो कर रहा हूँ वो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक। ये क्लास 11 का टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बच्चों को इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बड़ा डर लगता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत टफ है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहला काम तो आपका ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 11 की। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो 12th की पूरी प्लेलिस्ट है, आप कोई भी सब्जेक्ट देख सकते हैं, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बायो भी है। कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप स्टार्टिंग से देखेंगे सारे चैप्टर सीरियल वाइज लगे हुए हैं। तो जो आज का चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज द फैक्टोरियल। तो इस फैक्टोरियल के पार्ट को आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इनिशिएट होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग फैक्टोरियल के बारे में आज सीखेंगे। अगर आप 11th में आए हैं 10th के बाद से, तो आपने ये पहली बार आप सीखने जा रहे हैं वर्ड। ये फैक्टोरियल जैसा वर्ड आपने आज से पहले नहीं सुना होगा, तो चलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं फैक्टोरियल को। तो सबसे पहला जो वर्ड है फैक्टोरियल, पेन चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा। फैक्टोरियल ये तो फैक्टोरियल वर्ड है। इसके जो सिंबल है कुछ इस तरीके से, या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल, या तो एक सिंबल ये एन फैक्टोरियल। इसके टू सिंबल्स हैं, इन दोनों सिंबल को आप कभी भी यूज कर सकते हैं जब आपको जैसी नीड हो। एक चीज और, अब आपको ये याद रखना है कि जो वैल्यू है फैक्टोरियल के अंदर एन, ये क्या ऐसा होगा पॉजिटिव इंटीजर। ये जो n की वैल्यू है ये एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। जैसे 0 से स्टार्टिंग होगी, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, ये सब चलेगा। बट नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं। जैसे मैं कहूँ -2 फैक्टोरियल नॉट पॉसिबल, -10 फैक्टोरियल नॉट पॉसिबल। 0 फैक्टोरियल से ही ये स्टार्ट होगा। जैसे कहीं पे लिखा हुआ मान लीजिए 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5, 4, 3, 2 और 1, यानी कि 120। मतलब फैक्टोरियल का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर है जिसका फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो वहां से लगा करके 1 तक के नंबरों का जो मल्टीप्लिकेशन है वही क्या है, फैक्टोरियल हमारे लिए। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्या चीज निकल करके आएगी। जैसे मान लीजिए आएगा आपके पास 6 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये भी आ जाएगा। इनका भी मल्टीप्लिकेशन कर लें, यानी कि क्या आ जाएगा 720। मतलब जितना भी फैक्टोरियल लिखा हुआ है वहां से लगाकर के 1 तक के नंबरों का जो मल्टीप्लिकेशन है वही फैक्टोरियल है। अच्छा एक बात और हम कहें, जैसे मान लीजिए 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 7 है, 6 है, और यहीं पे अगर आप रुक गए तो ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल। मतलब जहां पर आप रुक जाएंगे उतना ही फैक्टोरियल बच जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 5 पे रुक गए तो 5 फैक्टोरियल बन गया वो। जैसे मान लीजिए और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 6 × 5 लिखा हुआ है, आप यहीं पे रुक गए 4 के बाद, यानी कि 4 फैक्टोरियल बच जाएगा। मतलब जहां पर आप रुकेंगे उतना ही फैक्टोरियल बच जाएगा। बस आपको ये समझना है। एक दो बातें और हैं, वो क्या है, जैसे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अगर लिखा हुआ है तो आप ये कैंसिल नहीं करेंगे, रॉन्ग। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ, इस चीज को ध्यान देना है आपको। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये चीज, फिर ये आप नहीं कर पाएंगे।
हाँ अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो पहले 10 फैक्टोरियल को शॉर्ट में लिखना होगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, पूरा इस तरीके से आपको एक्सपैंड करना होगा, फिर 2 से इसको कैंसिल करना होगा। मतलब आप फैक्टोरियल से इस तरीके से कैंसिल आउट नहीं करेंगे। हाँ एक दो बातें और है, जैसे मान लीजिए लिखा होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो आप इसको कैसे करेंगे, 6 5 अब इनटू में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये दो टर्म कैंसिल हो गए, यानी कि 6 5 30 आ जाएगा, ये हमारे लिए आ जाएगा 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए, 30 वैल्यू आ गई। ये आप मेरे ख्याल से समझ भी पा रहे होंगे। अच्छा दो बातें आपको ध्यान रखनी, वो क्या क्या है वो देख लीजिए आप, जैसे 0 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू 1 होती है और 1 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ये दो बातें आपको ध्यान देनी। जैसे 0 फैक्टोरियल के बारे में आप कभी भी बात करें तो 1 हो जाएगा 1 फैक्टोरियल 1, बाकी तो 2 के बाद तो हम निकाल लेंगे, 2 फैक्टोरियल है तो 2 into 1, 3 फैक्टोरियल है 3 into 2 into 1, इसके बाद की सारी डिटेल आपको आ जाएगी। लेकिन इन दोनों पे आपको ध्यान देना कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो मेरे ख्याल से ये सारी डिटेल मैंने जितनी आपको बताई है, ये डिटेल आपको अब तक आ चुकी है। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम लोग क्वेश्चन करें। अच्छा अगर मान लीजिए तो न्यूमेरिक वैल्यू की बात मैंने करी, अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल आ जाए, जैसे लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो अगर आप n आउटसाइड निकालेंगे तो अंदर एक कम हो जाएगा, यानी कि n - 1 फैक्टोरियल बचेगा, n - 1 भी बाहर आ जाए, n - 1 तो अंदर क्या बचेगा, n - 2 फैक्टोरियल, एक एक कम होता चला जाएगा, n फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल, तो n बाहर आ गया तो n - 1 फैक्टोरियल, तो अगर मान लीजिए n - 1 को भी बाहर निकाले तो अंदर एक और कम हो जाएगा, दैट इज n - 2 फैक्टोरियल, और यही कंटिन्यू प्रोसेस होता चला जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ भी पा रहे होंगे। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कोई क्वेश्चन आराम से फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब जैसे कि क्वेश्चन आ गया सबसे पहले हमारा 25 फैक्टोरियल अपॉन 23 फैक्टोरियल, अब इसको ये सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज पे ध्यान दें। तो सबसे बड़ा फैक्टोरियल एक छोटा फैक्टोरियल होगा, तो फैक्टोरियल होते हैं, तो जो बड़ा वाला फैक्टोरियल उसको आप तब तक सॉर्ट करेंगे जब तक वो छोटे वाले फैक्टोरियल के इक्वल ना हो जाए। अब जैसे ऊपर लिखा है 25 फैक्टोरियल और नीचे लिखा है 23 फैक्टोरियल, तो 25 फैक्टोरियल को आप तब तक सॉल्व करें जब तक वो 23 फैक्टोरियल ना बन जाए। देखिए ध्यान से देखिएगा, अब 25 फैक्टोरियल है, तो इसको मैंने 25 लिखा, तो 25 बाहर आया, अंदर क्या बचेगा 24, 24 के बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 23 फैक्टोरियल, और अपॉन कितना आ गया 23 फैक्टोरियल, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो 600, ये हमारा क्या आ चुका है, एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। अब लिखा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, अब देखिए ये 6 फैक्टोरियल ये 9 फैक्टोरियल, तो जो दोनों में मिनिमम हो, अब जैसे मिनिमम 6 है मैक्सिमम 9 फैक्टोरियल, तो आप 9 फैक्टोरियल को इस तरीके से सॉल्व करें जब तक वो 6 फैक्टोरियल तक ना आ जाए। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, 9 into 8 into 7 into 6 factorial whole upon 6 factorial into 3 2 1, ये 6 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, 9 into 8 into 7, 3 into 2 into 1, 3 से कैंसिल हो जाएगा 3, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा 84, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 600, यहाँ पे आ गया 84। अब बारी आती है इसकी 7 - 4 फैक्टोरियल, इसमें तो कुछ नहीं करना है, तो सिंपल सॉल्विंग है। हाँ अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग कर दूं 7 फैक्टोरियल - 4 फैक्टोरियल, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल जो कि 6 होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ क्वेश्चन को। आप देखिएगा मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, अगर मान लीजिए इसी जगह कुछ इस तरीके से लिखा हो 7 फैक्टोरियल - 4 फैक्टोरियल। अब बात करते हैं ये कैसे सॉल्व होगा, 7 फैक्टोरियल - 4 फैक्टोरियल। अब आप इस पे ध्यान दो कि किस तरीके से इसको सॉल्व करें। अब 7 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं क्या, जब तक इसके बराबर ना हो जाए, 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 4 फैक्टोरियल, पहली चीज पे। अब क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि दोनों जगह 4 फैक्टोरियल आप कॉमन ले लेते हैं, तो 7 6 5 30 और 210,
210 माइनस 4 फैक्टोरियल 209 इंटू 24, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यही क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपने सारे क्वेश्चन देख भी ली, डिटेल भी ले ली। अब हम लोग इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं इस बार। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आ जाएगा ये। नहीं तो मैं तो बार बार कहता हूँ आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, आप वीडियो देखते जाइए और उसको प्रॉपर नोट डाउन करिए, जिससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो आप तुरंत उसको देख लेंगे, रिकैप कर सकते हैं चीजें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे और क्या आ गया, हमसे कहा गया n फैक्टोरियल अपॉन दिस एंड दिस आर इन द रेशियो 2:1। मतलब अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें, रेशियो इन द डिमेंशंस डिवाइड, तो उसकी वैल्यू क्या है 2:1 है। तो चलिए हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले, फिर सॉल्व करते हैं। यानी कि ये लिखा हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल होल अपॉन n फैक्टोरियल होल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, और इसकी जो वैल्यू है वो है 2/1। अब इसको देखिए हम कैसे सिंपलीफाई करें, n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट उनके ऊपर आएगा, यानी कि 4 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 4 फैक्टोरियल होल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 2। अब देखो 4 बड़ा है 2 छोटा है, तो 4 को हम लोग तब तक सॉल्व करें जब तक वो 2 फैक्टोरियल के बराबर ना हो जाए। यानी कि यहाँ लिखते हैं इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, इंटू में तो n माइनस 4 फैक्टोरियल है ये। एक बात और, n माइनस 2 फैक्टोरियल को हम लोग तब तक सॉल्व करें जब तक n माइनस 4 ना बन जाए, n माइनस 2 n माइनस 3, और ये बन जाएगा हमारा n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल में आ जाएगा 2। n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये इधर बन जाएगा 12 होल अपॉन n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, इधर 12, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 6, तो 6 इक्वल टू आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6, n स्क्वायर माइनस 5n इक्वल टू 0, n कॉमन करें n माइनस 5, तो n की वैल्यू एक बार आ जाएगी 0 और एक बार n की वैल्यू आ जाएगी 5। एक चीज और, n की वैल्यू अगर आप 0 लिखेंगे तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने 0 लिख दिया तो n माइनस 2 फैक्टोरियल ये आ जाएगा नहीं माइनस का 2 फैक्टोरियल, अगर इस जगह आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4 फैक्टोरियल, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये जो n इक्वल टू 0 है ये आपका आंसर का पार्ट नहीं। हाँ n इक्वल टू 5 जरूर आपका आंसर बन जाएगा, n इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आप चाहे इसको सेटिस्फाई करा के भी देख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आप चाहे उसको एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन ये n फैक्टोरियल अपॉन दिस 2n फैक्टोरियल अपॉन दिस r इन द रेशियो 3:44, इसकी जो वैल्यू वो 3:44 में है और हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करें। अच्छा रेशियो की बात करी जा रही है, यानी कि दोनों नंबर्स का डिवाइड करना होगा। अच्छा एक चीज और, जो नंबर जिसके पास है आपको उसी के इक्वल करना होगा, वैसा नहीं कि 2n फैक्टोरियल को आप n फैक्टोरियल की जगह रखें, वो तो फिर पॉसिबल ही, वो तो बहुत ज्यादा आपके लिए वर्क हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान देना होता है। n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल होल अपॉन 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखिए ये जो 2n फैक्टोरियल और 2n माइनस 3, तो 2n को आप तब तक बाहर निकालिए जब तक वो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल ना बन जाए, n फैक्टोरियल को आप तब तक बाहर निकालिए जब तक वो 2n माइनस 2 फैक्टोरियल ना बन जाए, और इक्वल में क्या 3/44 है। अब देखो n माइनस 1 और ये क्या आ जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल।
3 into 2 into 1 into 2n minus 3 factorial, that is equal to 3 by 44. देखिए n minus 2 factorial से n minus 2 factorial हमारा ये कैंसिल हो गया, 2n minus 3 factorial 2n minus 3 factorial हमारा ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 3 वाला पार्ट है ये उड़ करके सबसे टॉप पे जाएगा, तो 3 into n minus 1 होल अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 2n minus 1, 2 कॉमन करें और n minus 1 और इक्वल में आ जाएगा 3 by 44। अब देखिए क्या करना चाहिए, n minus 1 से n minus 1 कैंसिल होना चाहिए, n से n कैंसिल होना चाहिए, 2 2 जा 4 से कैंसिल हो जाएगा 11 और 3 से कैंसिल हो जाएगा हमारा 3, यानी कि हमारे पास केवल बचेगा क्या, कितना बचा हुआ मैंने कैंसिल कर दिया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 2n minus 1 इक्वल टू 1 by 11। अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, 11 इक्वल 2n minus 1, यानी कि 2n की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी 12, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12 by 2, n की वैल्यू हमारी आ चुकी है 6 और यही हमारा आंसर है। ये जो n की वैल्यू आपको 6 दिख रही है यही हमारा आंसर, आप चाहे तो इसमें पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चन में ये बड़ा आसान है कि आप हर एक क्वेश्चन को वेरीफाई जरूर कर पाएंगे, जितना भी आप वेरीफाई कर लो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली क्वेश्चन में। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं थोड़ा सा जो अलग लिखा हुआ है 2 की पावर n into n फैक्टोरियल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज आपने गौर करी, जितना भी फैक्टोरियल लिखा है उसमें उतने ही नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे लिखा हुआ 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यानी कि 5 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लिकेशन, यानी 6 नंबर। अब इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं 2n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो यानी कि इसके अंदर पहली चीज तो यही कंफर्म है कि 2n नंबर्स होंगे, 2n नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। चलिए एक बात देखते हैं, 2n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसको क्या लिखेंगे 2n minus 1 2n minus 2 2n minus 3 into up to and so on 4 3 2 1, ये सब इतना आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल अगर हम इसमें बात करें तो आपने कितने नंबर देखे, ये जो डैश वगैरह लगा हुआ है यानी कि नंबर्स ही होंगे, यानी कि ओवरऑल इसमें 2n नंबर्स हैं। अब उन 2n नंबर्स को हमें कुछ इस तरीके से सेट करना कि ऐसा कोई रिजल्ट आ जाए। तो देखिएगा मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। देख, जो इस तरीके के नंबर हैं जो ऑड पोजीशन पे हैं, जैसे मैं इधर से ले रहा हूँ 1 के बाद 3, फिर इस तरीके 2n और 2n minus 1, इन वाले नंबर्स को पहले हम लोग एक साथ कर लेते हैं। जैसे 1 3 5 7 up to and so on, और इसके बाद मैंने किया क्या 2n minus 3 into 2n minus 1, ये इतने सारे नंबर्स आ चुके हैं। आप ब्रैकेट चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ये इस तरीके के नंबर हमारे आ चुके हैं। अच्छा, जो बचे हुए नंबर उनको भी तो लिखना है, ऐसा तो नहीं कि उनको छोड़ देंगे, वो नंबर्स भी आपको लिखने ही है। यानी कि आप क्या लिखोगे इस तरीके से 2n minus 2 2n minus 4 up to and so on 6 into 4 into 2। अब एक चीज और ध्यान देनी है आपको, वो मैं लिख देता हूं। अगर हम लोग बात इस नंबर की करें तो ये भी n नंबर्स हैं,
और ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये भी आपके पास n नंबर्स हैं, टोटल n नंबर्स हैं। अब एक चीज आपको ध्यान देनी चाहिए, इसमें भी अगर आप देखो तो 2 मिल रहा है, इस वाले केस में भी 2 मिल रहा है, इस वाले केस में भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है और इसमें भी 2 मिल रहा है। मतलब अगर टोटल n नंबर्स हैं तो हर एक नंबर में आपको 2 मिल रहा है। अगर आप 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दें तो मिल जाएगा 2 की पावर 4, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दें 2 की पावर 10। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आप देख रहे हैं तो 2 × 2 × 2 × कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। और n टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 2 की पावर n, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहली चीज ये तो एज इट इज रहेगी, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 × 3 × 5 × 7 up to 2n - 3 and 2n - 1। अब यहां से हर एक नंबर से अगर आप 2 लेंगे तो 2 × 2 × 2 इस तरीके से मिल करके वो बन जाएगा 2 की पावर n। अब देख लीजिए बचेगा, यहां बचेगा n, और इससे अगर आपने 2 कॉमन लिया तो n - 1, इससे 2 कॉमन लेंगे तो n - 2, और ये इस तरीके से चलते चलते आ जाएगा 3 × 2 × 1। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये तो ठीक है जो भी चल रहा है, 1 × 3 × 5 × 7 2n - 3 × 2n - 1 × 2 की पावर n। अब देखिए n n - 1 n - 2 से लगा करके 3 × 2 × 1 तक जा रहा है, यानी कि ये 1 से लगा करके n तक के नंबरों का मल्टीप्लिकेशन है। और अगर ये 1 से लगा करके n तक के नंबरों का मल्टीप्लिकेशन है यानी कि ये क्या है, n फैक्टोरियल। भाई आप ध्यान दो, जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा होता है तो क्या लिखते हैं 5 4 3 2 1, n फैक्टोरियल है तो n n - 1 n - 2 n - 3 से लगा करके कहां तक का मल्टीप्लिकेशन, 1 तक का। अगर आप ध्यान देखो n से लगा करके 1 तक के नंबरों का मल्टीप्लिकेशन ही तो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये क्या है, n फैक्टोरियल है। और अगर आप प्रूविंग की तरफ ध्यान दें तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है जो आप देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में, हाँ थोड़ा सा ये समझने का क्वेश्चन था, इसमें वर्किंग बहुत ज्यादा नहीं थी बट ये समझने का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने देखी कितनी डिटेल में आपको ये चीजें। पहली बात तो आपको n नंबर्स अलग अलग करने दोनों, फिर इसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है उससे 2 कॉमन लेना हर एक नंबर से, 2 की पावर n बनेगा, इसके बाद n फैक्टोरियल आपको अलग से दिख जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। एक ये क्वेश्चन आ चुका है, पहली बात तो इसको देख लेते हैं, n + 1 फैक्टोरियल इक्वल 20 n फैक्टोरियल -1। अच्छा अगर आप इस पर ध्यान दें तो आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो ये इसमें कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए यहाँ पर n + 1 फैक्टोरियल है और मैं ये काम ये कर देता हूँ, यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं है आपका। हाँ ये इसको हम लोग देख लेते हैं, अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। n + 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 20 × n फैक्टोरियल लिखा हुआ है। देखिए n + 1 और n फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो n + 1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल में बड़ा कौन है, n + 1। तो आप n + 1 को रिड्यूस करके आप कहां तक पहुंच सकते हैं, n फैक्टोरियल तक तो पहुंच ही सकते हैं। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं n + 1 * n फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू द 20 * n फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बात आई n + 1 = 20, तो n की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी हमारी, 19। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब बारी आती है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन की, इसको भी देखो डिस्कस कर लेते हैं। इसका और इसका जो रेशियो है 1:6 है, तो चलिए पहले रेशियो निकाल लेते हैं, यानी कि इसको बाइफरकेट करते हैं पहले। यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन 2 × n - 2 फैक्टोरियल होल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 4 × n - 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू द 1/6। देखिए n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, ये ऊपर चला जाएगा। 2 × n - 4 फैक्टोरियल होल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/6। अब देखिए n - 4 फैक्टोरियल और n - 2 फैक्टोरियल में
बड़ा कौन है n-2, क्योंकि आप देखो n में वहाँ 4 माइनस हो रहा है, यहाँ 2 माइनस हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो वो क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, और उसमें से 2 माइनस हो रहा है यानी कि वो क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। तो आप n-2 को तब तक रिड्यूस करें जब तक वो n-4 ना बन जाए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 इंटू n-4 फैक्टोरियल, तो ठीक है जो भी चल रहा है, अपॉन n-2 बाहर निकालें, अंदर एक नंबर कम हो जाएगा यानी कि n-3 बनेगा। अगर n-3 को भी अगर हम बाहर निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, n-4 फैक्टोरियल। तो पहली बात तो n-3 को बाहर निकालें, अंदर ही आपको बन जाएगा n-4 फैक्टोरियल, और राइट साइड हमारा चली रहा है 1/6। अब देखिए n-4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल सेम वैल्यू, इस वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इधर तो आ जाएगा 6 × 2 12, और ये आ जाएगा n-2 इंटू n-3, तो n-2 इंटू n-3 इक्वल टू आ जाएगा 12। पहले इसको लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर आगे फैक्टर की बात करेंगे। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, n² - 5n प्लस 6 इक्वल टू 12, 12 को राइट साइड ले आए यानी कि n² - 5n प्लस 6 - 12 इक्वल टू 0। तो n² - 5n माइनस 6 इक्वल टू 0, n² - 6n प्लस n - 6 इक्वल टू 0। n कॉमन करें, n - 6 प्लस का 1 और n - 6 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू एक आ जाएगी n - 6 इन वन ब्रैकेट और n + 1 इन अनदर। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आपको मिलेगी, एक तो मिल जाएगी 6 और -1। अगर आपको ध्यान हो, वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने एक चीज बोल दी थी कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 0 से ही शुरुआत होगी, 0 1 2 3 4 5, यानी कि -1 होने का कोई चांस है ही नहीं, यानी कि हमारे आंसर का पार्ट नहीं, ये रॉन्ग हो गया। यानी कि यहाँ पर जो n की वैल्यू निकल करके आई वो हमारी कितनी आई, n = 6। ये इस पूरे कंप्लीट क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर n = 6। हाँ, आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, पुट करके आप देखेंगे कि आपको रेशियो 1/6 मिलने वाला है। मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जितना भी मैंने डिटेल में फैक्टोरियल दिखा, आप पहली बार फैक्टोरियल वर्ड सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और आपने बहुत एंजॉय किया होगा आज के लेक्चर को, समझ में भी आया होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा वो थोड़ा सा आपको जरा इंटरेस्ट डेवलप करने वाला ऐसा टॉपिक है कि मल्टीप्लिकेशन लगेगा, एडिशन लगेगा, बहुत सारी चीजें आपको सिखाएंगे उसमें। वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग कैसे करते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें हैं उनको कैसे काउंट करेंगे, वो सिंपल वाला नहीं चलेगा, कुछ अच्छा चलेगा। आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा, आप एंजॉय करेंगे उस लेक्चर को। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहला काम है आपको कि क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये जो सीरीज आप देख रहे हैं ये ईयर लॉन्ग चलेगी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाए। हमारा कंप्लीट टारगेट ये रहेगा कि आपका सिलेबस जितनी जल्दी पॉसिबल हो फुल कंटेंट के साथ। ऐसा भी नहीं कुछ चीज रिड्यूस कर दें, हम लोग मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना कराएंगे आपको। इसके बाद लास्ट में हम लोग एक सीरीज भी चलाएंगे जिससे सिंगल चैप्टर की, एक चैप्टर की हम लोग कोशिश करेंगे कि वन शॉट करें उसका। तो तब तक हमारे साथ आप बने रहिए, लगातार जारी रखेंगे हम लोग अपना इसी तरीके से। मिलेंगे हम लोग फिर से बहुत जल्द नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।